ब्रो तेरी क्रश तेरी तरफ देख भी नहीं रही या फिर तेरी रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग है, तो ये 15 साइंस बैग लुक्स मैक्सिंग हैक्स तुझे अट्रैक्टिव बना देंगे। भाई मैं ना कॉलेज में सोचता था कि यार मैं इतने बढ़िया स्नीकर्स पहनता हूँ तो लड़कियां वो स्नीकर्स क्यों नहीं नोटिस कर रही है भाई, या फिर किसी लड़की से अगर बात चल रही होती थी टेक्स्ट वगैरह पे या कैसे भी, तो मुझे लगता था यार मतलब ये एंग्जाइटी होती थी कि ये अभी इंटरेस्ट लूज कर देगी। भाई द थिंग इज मोस्ट गाइज ओवर कॉम्प्लिकेट अट्रैक्शन। वो सोचते हैं कि या तो जेनेटिक्स ओपी होने पड़ेंगे या फिर लग्जरी ब्रांड्स पहन के घूमना पड़ेगा, बट रियलिटी ये है कि छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप सामने वाली को अट्रैक्ट करोगे या फिर इग्नोर हो जाओगे। आज मैं दूंगा आपको ऐसे क्रेजी लुक्स मैक्सिंग हैक्स, प्योर हाई इंपैक्ट वाले फिक्सेस जो आपको आपकी क्रश के सामने एकदम स्टैंड आउट करवाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे अट्रैक्शन मेंटेन करने का फंडा देंगे। तो भाई अगर आप फ्रेंड जोन फ्री लाइफ चाहते हो तो वॉच टिल द एंड। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके ग्लो अप का रोड मैप है और एंड में एक बोनस टिप भी है। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो भाई सबसे पहली टिप, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, आपको आपके फेस की फ्रेम यानी कि आपका हेयर स्टाइल एकदम वेल मेंटेन्ड और ट्रेंडी भी रख, क्योंकि भाई एक सही से चूज किया गया हेयर स्टाइल आपके फेशियल फीचर्स को भी अच्छा दिखाएगा और वो ना आपके पर्सनल स्टाइल को दिखाता है, जिससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना किसी भी लड़की के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस के ऊपर ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं जो दिखाती हैं कि हेयर स्टाइल का बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है लड़कियों की आंखों में। बट अब एग्जैक्टली करना क्या है क्रश को इंप्रेस करने के लिए? तो भाई इट रियली मैटर्स कि आप ऑब्वियसली ऐसा हेयर स्टाइल तो चूज करो जो कि आपकी फेस शेप और पूरी स्टाइल के साथ सूट कर रहा है, लेकिन कोशिश करो वो थोड़ा सा ट्रेंड्स के साथ भी चल रहा हो। जैसे कि एक टेक्सचर्ड क्विफ ना ही सिर्फ एक टाइमलेस हेयर स्टाइल भी है, बट आजकल ट्रेंड भी कर रहा है। या फिर जो फक बॉय फ्रिंजेस वाला जो हेयर स्टाइल है वो भी एट अ यंग एज तो बहुत पसंद आता है लड़कियों को। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर मेंटेनेंस, मतलब कि आपको बार्बर को विजिट करना चाहिए, आपके स्टाइलिस्ट को विजिट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कर सकते हो तो एवरी वीक कि आपका हेयर स्टाइल शार्प रहे एकदम, कि इधर उधर से फालतू बाल ना है। उससे लड़की को एक ऐसी चीज दिखती है आप में जिसको कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, जिसको वो बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। मतलब आप समझ लो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप 10 दिन 12 दिन में एक बार जाओ सैलून पे और वहां पे अपने बाल मतलब साइड से सही करवा लो, उससे आप अच्छे दिख रहे होगे। लेकिन अगर आप हर हफ्ते करवा रहे होगे ना, तो एक अटेंशन टू डिटेल वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है। मैं उस एक्स्ट्रा एडेड चीज को कह रहा हूं कि ये लड़कियों को पसंद आ रहा होता है। एंड ऑनेस्टली अगर आप किसी लड़की को ऑलरेडी डेट कर रहे हो काफी लंबे टाइम से, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपके हेयर स्टाइल में कुछ से मतलब कि कुछ हक आपकी पार्टनर का भी है। मतलब अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइप का हेयर स्टाइल पसंद आ रहा है, जनरली लड़कियां नहीं बोलेंगी अपने मुंह से, उनको नॉलेज भी नहीं होती कि कौन सा हेयर स्टाइल सही लग रहा होगा, बट अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि ये अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि इट शोज कंसिडरेशन, इट शोज अडेप्टेबिलिटी। बट एनीवे, आपने हमारा इस साल के सबसे ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो उससे आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है वो आप सेलेक्ट कर ही लोगे। एंड उसमें मैंने बोला था कि एक टाइप्स ऑफ फेड वाला वीडियो भी आ रहा है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे जैसे 10,000 लाइक्स हिट होंगे मैं वो वीडियो रिलीज कर दूंगा। भाई नेक्स्ट टिप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए, क्योंकि इस पे तो आप बहुत कंटेंट देख चुके हो कि लड़कियों का स्मेल का सिस्टम अलग ही लेवल पे होता है, जिसको ऑल फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। तो भाई प्लीज एक फ्रेश लॉन्ग लास्टिंग कलोन यूज करो, जिससे ना आपकी इमेज छप जाए सामने वाली लड़की के दिमाग में, मतलब कि उसको हमेशा याद रहो आप। भाई आपको पता है कि सेंट जो होती है बेसिकली जो स्मेल होती है, इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन। एंड रिसर्च स्टडीज में ये पता चला है कि प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस मतलब कि अच्छी वाली जो स्मेल्स होती है ना, वो मूड भी एनहांस करती हैं और आपका परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ाती हैं। एंड स्टडीज में ये भी शो हुआ है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेंट्स होती हैं जो कि काफी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल इंटरेक्शंस को। अब आप खुद सोचो, मतलब चलो इसमें से लड़का लड़की अट्रैक्शन सब हटा दो, सिर्फ इन जनरल अगर आप स्मेल के बारे में सोचो तो आपको कॉफी स्मेल करके कैसा फील होता है? रिफ्रेश्ड फील होता है ना एकदम। और कॉफी का काम फिर क्या होता है, आपको नींद खोल देती है, फ्रेश कर देती है। तो स्मेल एक्चुअल में एक बहुत अंडररेटेड चीज है भाई। तो आपको सिलेक्ट करनी है कलोन्स जिनके नोट्स बहुत सटल होते हैं, यानी कि ओवर पावरिंग नहीं होते, यानी कि थोड़े शांत दबे हुए टाइप के नोट्स होते हैं। और नोट्स का मतलब है कि क्या स्मेल, किस चीज की स्मेल आ रही है उसमें से। तो मेरे हिसाब से जो मैंने यूज करी हुई है, बेला वीटा की गोट अच्छी है, सीओ अच्छी है, ये डेट्स पे भी जनरली चल जाती है। और थोड़ी सी और बजट बढ़ाओगे तो स्किन बाय टाइटन करके जो ब्रांड है उसका रॉ अच्छा है, वर्ज भी ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप और बजट बढ़ा सकते हो तो मोबला की लेजेंड 5-6 हज़ार की तो होगी, मुझे तो गिफ्ट मिला था। एक और है जो मैंने रिसेंटली ली थी, भाई बहुत ही अच्छी है, कैरोलिना हरेरा की बैड बॉय, उसका कोबाल्ट वर्जन। कई लोग कहते हैं कि ज्यादा मत लगाओ, कम लगाओ ताकि ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप वो लगा के जा कहाँ रहे हो। अगर आप कॉलेज जा रहे हो और लोग आपसे बहुत दूर दूर होने वाले हैं और आप चलने वाले हो, आपके पसीने निकलने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारी लगा के जाओ।
मैं अगर पार्टी करने जाता हूँ तो मैं थोप के जाता हूँ। लोग कहते हैं ना 1 2 3 3 बार लगा लो बस, ना 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 भाई, मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हर भाई मैं तो भर लेता हूँ। लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर आप किसी डेट पे जा रहे हो तो आपको पता है कि पूरा टाइम वो इंसान पास में बैठने वाला है, तो ज्यादा ओवर पावर नहीं कर सकते, राइट? तो तब आप कम ही लगा के जाओगे। अब यहाँ ना चाहे आप क्रश को इम्प्रेस करना चाहते हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हो, आप हर बार अलग अलग परफ्यूम या कलोन पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि आप चाहते हो कि वो जो कलोन है या वो जो फ्रेग्रेंस है, वो जो परफ्यूम है, वो आपका ब्रांड बन जाए, कि हर बार वो लड़की जब आपको स्मेल करेगी और उसको सेम स्मेल आएगी तो वो आपसे बहुत ज्यादा फेमिलियर फील करेगी और आपको याद रखेगी। कहीं ऑफलाइन शॉप में जा रहे हो और वहां से सेलेक्ट करना चाहते हो सूंघ सूंघ के, तो आप तो खुद तो कर नहीं पाओगे, तो अपनी बहन या फिर अपनी मम्मी के साथ जाओ और उनका ओपिनियन लो। और मैं तो कहता हूँ अगर आप उनके साथ बाहर जाते हो या फिर ऐसे करो, आपके पास अभी जितनी पड़ी है वो सारी अपनी बहन या अपनी मम्मी को सुंघाओ, उनको जो जो पसंद आ रही है, एक पसंद आई उनको, वो नीचे कमेंट करो। एक्चुअली भाई एक दूसरे की हेल्प करो, कमेंट्स में ये सर्वे हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि फीमेल जेंडर को कौन सी परफ्यूम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। सबका भला सबका विकास, पॉलिटिक्स में आ जाओ क्या मैं? नहीं ऐसा कभी नहीं करूंगा भाई। नेक्स्ट टिप है उस चीज से रिलेटेड जिसको लड़कियां कुछ ज्यादा ही वैल्यू करती हैं, और ये है हाइट। अब भाई एक बंदे की हाइट को लेके वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट ये भी सच है कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है हाइट। और ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा आपको ऑलरेडी पता भी है और इस पर रिसर्च स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। आप कोई वॉक्स पॉप इंटरव्यूज़ देखोगे यूट्यूब पे, जो स्ट्रीट पे जाके लोग इंटरव्यू करते हैं, उसमें भी पता चलता है कि हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट बात ये है कि यहाँ पे आप लंबे होने के मतलब आप जिम जा सकते हो, बॉडी बना सकते हो, स्टाइल अच्छा कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना, रॉन्ग, बढ़ा सकते हो। अब ऑब्वियसली मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बेवकूफ नहीं है कि इस चीज के लिए सर्जरी करवा ले, बट आप स्टाइल के थ्रू जैसे कि मोनोक्रोम आउटफिट्स पहन के एक परसेप्शन दे सकते हो आपकी हाइट छोटी ना होने का। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है हाइट सही दिखाने के लिए, वो है आपका पोस्चर। मतलब अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहती है तो ऑब्वियसली आपकी हाइट कम लगेगी, बट अगर आप फुल एकदम अच्छे से चेस्ट आउट करके बैक सीधी करके खड़े होगे तो ऑब्वियसली आपकी हाइट ज्यादा ही हो जाएगी। एंड ऑल्सो मेरे को कुछ गलत नहीं लगता हील वाले जूते पहनने में, और मुझे गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि भाई बहुत पुराने जमाने में जब वॉर पे जाया करते थे आदमी, अब वॉर पे नहीं जाते, अब बिल्कुल भी नहीं जाते, अब आपको कुछ भी सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, बट मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूँ कि पहले जब वॉर पे जाते थे तब हील पहननी लड़कों ने ही शुरू करी थी। तो जिसका मतलब सिर्फ ये है कि हील पहनना फेमिनिन नहीं है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। जैसे कि मेरे पास कुछ चेल्सी बूट्स हैं जिसमें 3 इंच की हील है। अब वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते ज्यादा, लेकिन मेरी हाइट भाई बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। लेकिन टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, मेरी हाइट इतनी कम भी नहीं है कि मैं इनसिक्योर फील करूं। लेकिन अब जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं बिल्कुल भी उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे वो कौन है, बट उसकी ना हाइट 5'8" है, 5'8" है। और मुझे ऐसा लगता है 5'8" तो बढ़िया हाइट है भाई, 5'8" में कोई कैसे बुरा फील कर सकता है, बट वो इतना ज्यादा इनसिक्योर है ना अपनी हाइट के बारे में, पता नहीं क्यों भाई। मतलब इतना सुंदर लड़का, इतना उसका स्टाइल क्रेजी है, बहुत बढ़िया है, मेरे से बेटर स्टाइल है भाई उसका, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी हाइट को लेकर इतना इनसिक्योर है। तो एनीवे वो क्या करता है, अपने जूतों के अंदर उसने अमेजोन से ना हाइट बढ़ाने वाले इंसोल मंगवाए हुए। इंसोल मतलब जो पतावा, अगर आप जानते हो, जो मोची के पास मिलता है, नीचे एक शूज के अंदर डल जाता है और उसके अंदर 1 इंच या 2 इंच की हील होती है, तो शूज के अंदर ही रहता है वो, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने हील पहनी हुई है और आप लंबे भी दिखते हो। तो ये सब आप हैक्स यूज कर सकते हो, बट ऑनेस्टली ये तब है जब आपको अपनी क्रश को इंप्रेस करना है। अगर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपके बारे में सब कुछ जानती है, तब आपको इनमें से सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, विच इज अ गुड पोस्चर। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे तो पोस्चर इज नॉट जस्ट अबाउट अपनी हाइट अच्छी दिखाना अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या वाइफ के सामने, बट आई वुड से इट इज मोर अबाउट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वो पोस्चर से बहुत बढ़िया होता है भाई। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग है बियर्ड मैक्सिंग भाई, क्योंकि एक सही बियर्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस ऐड कर देती है आपके अंदर और आपका फेस भी एनहांस करने में हेल्प करती है। और ये बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में पता चला है कि जो फेशियल हेयर होता है वो लड़कियों का जो परसेप्शन होता है मैस्कुलिनिटी का और अट्रैक्टिवनेस का, उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब भाई बेसिक इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च सर्वेज वगैरह से पता चला है कि एक लाइट बियर्ड, मतलब एकदम लाइट स्टबल टाइप की चीज मैक्सिमम लड़कियों को अच्छी लगती है। बट मैं तब भी बोलूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग बियर्ड स्टाइल्स के साथ, जितने भी आप रख सकते हो, और इस एम से एक्सपेरिमेंट करो कि भाई किस बियर्ड स्टाइल में मेरा फेस के जो फीचर्स हैं
वो बेस्ट लग रहे हैं। सिर्फ दाढ़ी के बारे में मत सोचो कि दाढ़ी कौन सी बेटर लग रही है, आप ये सोचो कि कौन सी दाढ़ी रखने से मेरे फेस के बाकी फीचर्स अच्छे लग रहे हैं। और ये याद रखो कि रेगुलर ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। मतलब ये नहीं कि एक ही बार बस अच्छी दाढ़ी रख के फिर उसको उगने दिया और इधर उधर से स्ट्रे हेयर आ रहे हैं, वो नहीं, बहुत ही रेगुलर ग्रूमिंग रखनी पड़ेगी। एंड अगर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तो भाई चुपचाप से जो जैसी बियर्ड उसको चाहिए वैसी रख लो ना यार। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने मैक्सिमम लड़कियों से ये सुना है कि उनको देखने में बियर्डेड लुक अच्छी लगती है क्योंकि उससे मैनली लगता है इंसान, बट जब नॉटी नॉटी चीजें करनी होती है तब कहते हैं कि नहीं भाई ये बियर्ड तो चुभ रही है, तो एकदम साफ हो, एकदम शेव करा हुआ, फ्रेश शेव कि बिल्कुल भी ना कुछ हो, तो वो बेस्ट। और भाई इसी से आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक क्लियर स्किन टू इम्प्रेस गर्ल्स। आप इसको मतलब बहुत ही अंडररेटेड है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एक क्लियर स्किन मतलब एक क्लियर पाथ टू अट्रैक्शन। क्योंकि भाई ये रिसर्च स्टडी से पता चला है कि एक क्लियर स्किन से पता है क्या सिग्नल जाता है कि आपका हेल्थ और हाइजीन अच्छा है। और आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की के दिमाग में जो अट्रैक्शन है आपके लिए वो कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है सिर्फ इतनी सी चीज से कि भाई ये बंदा हाइजीनिक होगा। और मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप 10-10 स्टेप के स्किन केयर रूटीन रखो, मेरा 6 स्टेप का स्किन केयर रूटीन होता है, मैं उतना भी नहीं कह रहा हूं भाई, मैं तो इसलिए करता हूं मुझे मजे आते हैं। अगर आपको सिर्फ एक लड़की इंप्रेस करने के पर्सपेक्टिव से सोचना है, सिर्फ आपको बेसिक स्किन केयर करना है, क्लीन करना है, मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन हाँ ये डेली करना है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको सिर्फ एक चीज निकाल के रखनी है वो है भाई सनस्क्रीन। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते सन का कितना गंदा इंपैक्ट होता है यार आपकी स्किन पे। आपकी स्किन पे, मेरी स्किन पे नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत ही सन लेता हूं, उतना चलता है। आप लोग बहुत ज्यादा जब कम्यूट करते हो या बाहर निकलते हो तब बहुत सन का इंपैक्ट होता है आपके ऊपर, तो एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। और भाई एक बार क्रश इंप्रेस हो गई आपकी स्किन से, गर्लफ्रेंड भी बन गई, वो आगे जाके वाइफ भी बन गई, स्किन केयर नहीं छोड़ना भाई। और अगर आपकी कोई भी स्किन की कंसर्न है ना भाई, हमारे चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर वीडियोस है, बस एक बार जाके यूट्यूब पे टाइप करो बी योर बेस्ट और उसके आगे लिख दो जो आपका प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल, स्कार्स, जो प्रॉब्लम है, आपको उसका एक वीडियो जरूर मिलेगा हमारे चैनल पे। और अगर आपको आगे आने वाले वीडियो से भी अपडेटेड रहना है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि आपको पता चल जाए कब क्या आ रहा है। बट भाई नेक्स्ट स्टेप जो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, लड़कों को भी पसंद आती है, मैंने देखा है, वो है एक सब्जी काटने वाली जॉ लाइन। एंड अगेन रिसर्च स्टडीज में ये शो हुआ है कि लड़कियां मैस्कुलिनिटी और अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा अटैच करती हैं जॉ लाइन से। एंड इनफैक्ट फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है लड़कियों का डिसीजन में जब वो अपना एक पार्टनर चूज कर रही होती है। इस पर बहुत स्टडीज हो चुकी है और इसके बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं। आपको हाइड्रेटेड रहना है ताकि आपके फेस पे ब्लोटिंग ना हो और टॉक्सिन सारे फ्लश आउट होते रहें। और म्यूइंग पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो म्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर लड़के के लिए। और मुझे पता है कई लोगों को ये डाउट होता है कि क्या च्युइंग गम खाने से जॉ लाइन बेटर हो सकती है, तो इसका हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका आंसर भी आपको उसी वीडियो में पता चलेगा जो हमने जॉ लाइन पे वीडियो बनाया था, उसमें जाके देख सकते हैं। बट हाँ ये तो पक्का है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो बहुत लोग व्यूज लाने के लिए डाल रहे हैं कि ऐसी एक्सरसाइज कर लो, यू पू, ये सब कुछ वर्क नहीं करता। बट एनीवे अगर आपको ओवर टाइम अपनी जॉ लाइन और फेशियल फीचर्स इन जनरल मेंटेन करके रखने हैं तो आई वुड डेफिनेटली से कि अपनी कैलोरीज मॉनिटर कर लो और अपना ना डाइट में सोडियम कम रखा करो। अब अगर आप नोटिस करना चाहो तो हमने सितंबर 2024 में जितने भी वीडियोस डाले थे उसमें जाके देख लो मेरी शक्ल और अभी देख लो मेरी शक्ल। तब मैंने सोडियम छोड़ा हुआ था और मैं कैलोरी के डेफिसिट पे था। तब देखना मेरा फेस अंदर की तरफ गया हुआ था और इतने अच्छे फेशियल फीचर्स आ रहे थे मेरे जिसकी हद नहीं है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूं तो इसलिए मेरे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मेरा फेस थोड़ा सा वापस से ब्लोटेड हो गया। बट मुझे ये भी पता है कि मुझे जिस दिन भी वापस से वो एकदम शार्प फेस लाना होगा, मुझे एक हफ्ते के लिए सिर्फ पानी ज्यादा पीना है, नमक छोड़ देना है और कैलोरीज कम कर देनी है। नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग टिप जो कि लड़कियों को इंप्रेस करने में आपकी हेल्प करेगी वो है कि भाई ड्रेस लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब कि सही फिटिंग वाले स्टाइलिश कपड़े पहनो जो कि आपका बॉडी टाइप मैच करे। और आप ना एक बात समझो कि बहुत पहले जब स्टाइल इन मेन मतलब लड़कों में जो स्टाइलिंग है, फैशन है, ये सब इतना ज्यादा नहीं चलता था, तब ना बहुत जेनेरिक चीजें पहननी पड़ती थी, जैसे कि स्लिम फिट पैंट्स पहन लेंगे, कुछ बेसिक कलर कॉम्बिनेशंस पहन लेंगे, उसी से लड़कियां इंप्रेस कर सकते हैं। अगर कुछ अलग से पहनोगे तो तुम कुछ ज्यादा अजीब से लगोगे। फिर लड़कियों, क्योंकि लड़कियां सोशल वैलिडेशन के प्रिंसिपल पे बहुत चलती हैं कि एक सोसाइटी के अंदर ये लड़का कैसा दिख रहा है, तो उनको अगर लगेगा कि भाई नहीं ये तो बहुत ही, इससे तो कोई भी बात नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह, तो उनके लिए भी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन थैंकफुली, थैंक गॉड, हम फाइनली एक ऐसी दुनिया में रहते हैं अब जहां पे लड़कियों को ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर लड़का अपना पर्सनल स्टाइल अलग अलग तरीके से दिखा पाता है। तो उससे भी लड़कियां इंप्रेस हो सकती हैं क्योंकि लड़कियां वैल्यू करेंगी आपके स्टाइल के सेंस को। अब मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि अगर आप बहुत स्टाइलिश लगोगे तभी इंप्रेस होगी या फिर बहुत बेसिक लगोगे तभी इंप्रेस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि यू कैन एक्चुअली वेयर व्हाट यू वांट, और अगर आप वो दिल से पहन रहे होगे तो देयर विल बी गर्ल्स हु विल लाइक इट। उससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि किसी दिन अगर आप एक बेसिक ब्लैक मसल फिट टी शर्ट पहन लोगे
जिसमें आपकी आर्म्स दिख रही हैं, तो वो लड़की को पसंद आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी लड़की हो। और ये बेसिक बायोलॉजी है, लेकिन सिर्फ बेसिक पहनने में शायद आपको उतना मजा नहीं आ रहा होगा। तो आप ऐसा मान के चलो, अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हो तो लड़की आपका स्टाइल अप्रिशिएट कर पा रही है, वो ये सोच पा रही है वाओ इसका स्टाइल बहुत बढ़िया है। और अगर आप एक बेसिक ब्लैक टी शर्ट पहन रहे हो जिसमें आपकी आर्म्स बहुत अच्छे से दिख रही हैं, तो वो सोच रही है कि वाह इसके आर्म्स बहुत बड़ी हैं, तो अट्रैक्ट तो हो रही है ना। आप वर्सेटाइल रखो अपना स्टाइल थोड़ा सा। अगर आप रोज कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो और वहां पे आपकी क्रश आती है, तो किसी दिन आप थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहन गए, किसी दिन आप थोड़े से, कैसे बोलूं मैं, थोड़ी सी अपनी बॉडी दिखाने वाले कपड़े पहन गए जिससे कि आपकी मैस्कुलिनिटी ज्यादा दिखे। तो हर बार अलग अलग चीज का एम रखो, इसमें आपको भी मजे आएंगे भाई, अलग अलग चीजें पहन पाओगे। बल्कि इसमें एक ट्रिक या टिप जो भी है और है कि भाई जब भी आपके ऑफिस में या कॉलेज में कुछ एथनिक टाइप का डे होता है ना कि इस दिन कुर्ता पहनना है, उस दिन तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई पैसे खर्च और अच्छा सा कुर्ता सिलवा अपने लिए ब्लैक कलर का। ऐसी इंप्रेस होगी ना लड़की भाई, मतलब वो आपकी इमेज नहीं भूल पाएगी अपने दिमाग से। और एक और चीज यहाँ क्रश के लिए नहीं है, आपकी अगर गर्लफ्रेंड बन चुकी है ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड एक चीज बहुत ज्यादा वैल्यू करेगी, वो है अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब कि अगर आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग अच्छे आउटफिट पहन सकते हो, अलग अलग स्टाइल्स की, भाई वो बहुत ही खुश हो जाएगी। बट एनीवे अगर आपको और आउटफिट्स की इंस्पिरेशन चाहिए तो आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आउटफिट्स डालता ही रहता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं भाई, ग्रूमिंग मैटर्स मोर देन यू थिंक। भाई आपका जो बेसिक हाइजीन टाइप की चीज है ना, आपके नेल्स, आपके आईब्रोज, बेसिक हाइजीन टाइप की चीजें, वो बहुत इंपैक्ट करते हैं आपकी सोशल डिजायरेबिलिटी को। और मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जर्नल ऑफ मेन स्टडीज के अंदर, उसके अंदर बहुत डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जब मैंने वो पढ़ा, मैं मतलब आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये चीजें बहुत इंटरनेशनल चीजें हैं। मतलब जब मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स लेनी शुरू कर दी तब मुझे लगता था कि यार बाकी देश की लड़कियों को तो कुछ और ही पसंद आता होगा। भाई सेम, मतलब लड़कियां हर जगह सेम है भाई, सेम चीजें पसंद आ रही होती है सबको। और उसमें एक बहुत बेसिक चीज होती है कि आप हाइजीनिक हो। एंड ऑनेस्टली इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर कोई लड़की है हु इज ओके विद बैड हाइजीन, कि मुंह से बदबू आ रही है, गंदे नेल्स हैं, अंदर कीचड़ भरी पड़ी है, अगर कोई लड़की इससे ओके है तो मैं उस लड़की से ओके नहीं हूं, मुझे ऐसी लड़की ही नहीं चाहिए। तो भाई क्रश हो या फिर आपकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड हो, बेसिक हाइजीन, नहाना धोना, नेल्स वेल्स काटना, ये सब कर लो भाई। और इसी से आते हैं नेक्स्ट टिप पे, अगर आप रिस्क करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डेंटल हाइजीन। वाइट एंड क्लीन टीथ मेक यू मोर अट्रैक्टिव। और भाई ये तो कई डेंटल एसोसिएशंस ने भी एक सर्वे किया हुआ है जिसके अंदर जो स्माइल है ना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर निकला है एक लड़के के फेस पे एज कंपेयर टू आईज, हेयर, इवन फिजिक। तो भाई रेगुलरली ब्रश करो, फ्लॉस करो और जाओ अपने डेंटिस्ट के पास, स्केलिंग करवाओ, जरूरत है तो टीथ वाइटनिंग करवाओ। एंड प्लीज बहुत जरूरी है, ये मेरे डेंटिस्ट ने भी मुझे रियलाइज करवाया था कि भाई तू कैमरा के सामने बैठ के भौंकता रहता है, उसकी वजह से तेरा मुंह ड्राई हो जाता है, पानी ज्यादा पिया कर। क्योंकि भाई मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये तो लिख के रख ले कहीं पे, जिस दिन लड़की ने आपके मुंह से गंदी ब्रेथ सूंघ ली ना, वो भुला नहीं पाएगी, भुला नहीं पाएगी भाई। प्लीज भाई, मैं इतना बड़ा सेंटर फ्रेश का डब्बा मंगवाता हूँ रेगुलरली, उसको अपने घर की हर जगह डिफरेंट डिफरेंट कटोरियों में छोड़ के आता हूँ कि भाई अगर मैं कभी भी घर से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे सेंटर फ्रेश दिख जाए और मैं फटाक से उठा के खा लूं। सेंटर फ्रेश प्लीज स्पॉन्सर। और इससे आते हैं नेक्स्ट टिप पे कि भाई किसेबल लिप्स मैटर मोर देन यू थिंक। अब ऑनेस्टली मुझे इस पे ज्यादा कोई स्टडीज तो नहीं मिली, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव सा नहीं लगता कि ये मैटर करता ही होगा। मतलब एटलीस्ट ऑनेस्टली मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है भाई कि लड़कियों, मतलब लड़कों के नहीं, लड़कियों के लिप्स हाइजीनिक और वेल मेंटेन्ड है या नहीं है। ऐसे कटे पुटे हो तो थोड़ा सा तो लगता है। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि लिप्स मैक्सिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना दे, लेकिन याद रखो कि आपको एक्सफोलिएट अच्छे से करना चाहिए लिप्स को, अगर आपके लिप्स को एक्सफोलिएशन की जरूरत है तो। एंड बहुत जरूरी है एक अच्छा लिप बाम यूज करना। मैं 2 यूज करता हूँ, मैं पहले भी बताया हुआ है। एक तो डीकंस्ट्रक्ट का SPF वाला लिप बाम अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, और अगर कहीं इंडोर्स या रात को जा रहा हूँ तो मैं बर्ट बीज वाला यूज करता हूँ। बर्ट बीज वाला थोड़ा महंगा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी टिप इसमें यही है कि भाई अपना लिप बाम अपने साथ लेके चलो, चाहे आप क्रश को इंप्रेस करना चाहते हो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो। एनीवे नेक्स्ट टिप पे आते हैं जो कि है कि भाई शूज आर लिटरली योर पर्सनालिटी। अब भाई ये तो सबको पता है कि फुटवेयर से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जमता है। अब ऑब्वियसली ये एक पूरी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़कियां ही फुटवेयर देख रही होती है, पूरी सोसाइटी देख रही होती है। लेकिन आप ये समझो पूरी सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उससे आपकी सोशल वैलिडेशन बनती है, और लड़कियों के लिए सोशल वैलिडेशन बहुत मैटर करता है। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप रेड कलर के जॉर्डन्स पहन लो उससे इंप्रेस हो जाएगी, नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ अपने फुटवेयर पे ध्यान दो, जिसका मतलब है कि आपका फुटवेयर एक तो ओकेजन के हिसाब से सही होना चाहिए, कि ऑफिस में जा रहे हो तो कुछ उल्टा फुल्टा बैलेंसियागा के बड़े से मोटे चंकी स्नीकर नहीं पहन के जा रहे, अनटिल अनलेस उसी
टाइप का ऑफिस है, वहां पे आप अच्छे फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लोफर्स वगैरह पहन के जा रहे हो जो कि उस ओकेजन के लिए सही है, या फिर कॉलेज जा रहे हो तो बढ़िया से कुछ न्यू बैलेंस वगैरह पहन के जा रहे हो तो वहां के लिए वो सही हो गए, या फिर ऑब्वियसली अगर पैसे नहीं है न्यू बैलेंस जैसे स्नीकर खरीदने के तो एक चंकी स्नीकर्स पे हॉल आने वाला है कुछ दिनों में, डाल दूंगा, वहां से ले लेना। बट हाँ, ओकेजन के हिसाब से सही चीज पहनने के अलावा एक और चीज जो मैटर करती है कि आपको अपने जूतों को साफ रखना है। मुझे पता है कि भाई जूते गंदे भी पहन के जाते हैं लोग बाहर, मैं खुद पहन के जाता हूं, बट अगर किसी दिन मुझे लड़कियां इंप्रेस करनी है या फिर किसी एक स्पेसिफिक लड़की को इंप्रेस करना है तो मैं डेफिनेटली साफ जूते ही पहनने वाला हूं। वहां पे मैं किटकिट नहीं करूंगा कि ऐसे कैसे मैं किसी लड़की के लिए कैसे साफ कर लूं, मैं फालतू की चूतियों वाली ईगो नहीं है, ठीक है। मेरे को अगर इंप्रेस करना है तो मैं साफ जूते ही पहन के जाने वाला हूं, क्योंकि लड़कियां उस मेंटेनेंस को बहुत वैल्यू करती हैं, क्योंकि इट शोज यू हैव योर लाइफ टुगेदर। बाकी एक और चीज जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है कि अगर आप कोई महंगे जूते पहन रहे हो तो भी एक आपकी सोसाइटल वैलिडेशन बढ़ती है, यानी कि सोसाइटी में आप मान लो अमीर माना जाओ या जैसे भी माना जाओ, बट नजर जाती है वहां पे, उससे भी इंपैक्ट होता है लड़कियों पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही मैटर करता है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप महंगे जूते लो लड़कियां इंप्रेस करने के लिए, मैं बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि महंगे जूतों से भी चांसेस बढ़ते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है भाई। मतलब 15 पॉइंट है इस पूरे वीडियो में, वो भी कर चुके होगे तो आप भाई जानवी कपूर पटा चुके होगे। बट एनीवे, इसी से आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, वो है कि यार कभी कभी तो यू शुड वेयर आउटफिट्स दैट वुमेन फाइंड अट्रैक्टिव। वेल फिटेड शर्ट्स, एकदम स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स एंड टेलर्ड ट्राउजर्स, ये पसंद आता है फ्रॉम अ रोमांटिक एंगल लड़कियों को। और इसमें तो बहुत साइकोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि वेल ड्रेस्ड मेन लुक मोर कॉम्पिटेंट एंड अट्रैक्टिव। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको नए नए कपड़े बार बार लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में एक ऐसी वार्डरोब बनाओ जो कि जिसमें सारे एसेंशियल्स हो, आप अलग अलग आउटफिट बना सकते हो, उससे वर्सेटाइल रह सकते हो। एंड बेसिकली आपको पता ही है कि मैं एकदम एफिशिएंसी का 14 हूं, मुझे एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए वार्डरोब एसेंशियल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। और भाई इन्हीं एसेंशियल्स से ही लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। भाई लड़कियों की पसंद काफी लिमिटेड होती है। तो हाँ, बट एनीवे समर वार्डरोब एसेंशियल्स वाला वीडियो भी आने वाला है, बहुत ही क्रेजी होने वाला है, बहुत ही क्रेजी। उससे पहले कुछ मत खरीदियो। एनीवे नेक्स्ट टिप पे आते हैं, जो कि कई लोगों को लगेगा कि भाई ये लुक्स मैक्सिंग का पार्ट क्यों है। भाई क्योंकि आपको नहीं पता ये है लुक्स मैक्सिंग का पार्ट। भाई ये वो चीज है जो फ्री है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, और ये वाली वैसी चीज है जब मेरे पास पैसे नहीं भी थे मैं तब से यूज कर रहा हूँ। इतनी काम की चीज है कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, अंडररेटेड एज फक, और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको। और ये चीज है फ्लर्टी आई कॉन्टैक्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आपको आपका आई कॉन्टैक्ट होल्ड करना है, आपको सामने वाले की आंखों की गहराइयों में देखना है, क्योंकि भाई आई कांटेक्ट इतना पावरफुल नॉन वर्बल टूल है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च में पता चला है। म्यूचुअल गेज मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, उससे सेंस ऑफ कनेक्शन विद द अदर पर्सन बहुत तेजी से बिल्ड होता है। और इसकी एक सिंगल टेक्निक जो कि मैंने बहुत बार यूज करी है, हर बार बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आई है मेरे, इससे पावरफुल कोई और रिज करने का मेथड नहीं है इन द वर्ल्ड। इससे पावरफुल कोई और चीज नहीं है, और इसको कहते हैं ट्रायंगल मेथड, जिसके अंदर आप पहले लेफ्ट आंख में देखते हो, फिर राइट आंख में देखते हो, फिर लिप्स पे देखते हो, फिर वापस लेफ्ट आंख, राइट आंख और लिप्स। ये ऐसी चीज है आप सोच नहीं सकते कितना पावरफुल है। और ये सिर्फ आपको आपकी क्रश को इंप्रेस करने के लिए ही नहीं जरूरी है, ये आई थिंक एक ऐसी चीज है जो कि टिल द एंड ऑफ टाइम आपको, आप 90 साल के भी हो जाओगे, आपको अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए, नहीं भाई, इससे एक बहुत डीप लेवल का इमोशनल कनेक्शन भी बनता है। और आपको पता ही है कि आई ऑलवेज फेवर डीप कनेक्शन बनाने के लिए एफर्ट्स। मतलब अगर आप ये पूरा वीडियो देख के कोई भी एफर्ट मार रहे हो तो प्लीज वो चुदक्कड़पंती करने के लिए एफर्ट मत मारना, लाइफ वेस्ट करने वाली चीज है। वो जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हो तो कर। बाकी रिज करने की और टेक्निक्स मैंने हमारे रिज गाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ लुक्स मैक्सिंग की बात कर रहा हूँ, बट हाँ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि लुक्स मैक्सिंग अट्रैक्शन का सिर्फ एक पार्ट है। कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, रिज करने का गेम, ये भी बहुत मैटर करते हैं। एंड कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, इन टाइप की चीजों के लिए आई थिंक इट इज फॉस्टर्ड बेटर, वो अच्छे से कल्टिवेट होता है जब आप लाइक माइंडेड लोगों से इन चीजों के बारे में बातें करते हो, जो कि आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे कर सकते हो। तो मारने हो गप्पे लाइक माइंडेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट फोकस्ड और लॉन्डो के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लुक्स मैक्सिंग टिप पे, जो कि है कि आपको एक कॉन्फिडेंट पोस्चर चाहिए। मतलब कि स्टैंड टॉल, टेक अप स्पेस एंड मूव विद कॉन्फिडेंस। और भाई पोस्चर सिर्फ यही नहीं इंपैक्ट कर रहा कि बाकी लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आपके अंदर की फीलिंग भी इंपैक्ट होती है भाई। मतलब स्टडीज में पता चला है कि एक अपराइट पोस्चर रखने से आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, आपका मूड भी बेटर होता है। वैसे तो हमने एक अलग से पोस्चर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको जरूर जाके देखना चाहिए, बहुत बढ़िया है। वो एक गाइड है, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें। जब मेरी क्रशेज होती थी तब मुझे इंप्रेस करना होता था, तब मैं एक चीज बहुत फॉलो करता था, वो था पावर पोजिंग। तो जब भी मुझे पता होता था कि एक
एक थी ऑफिस में एक लड़की भाई, बहुत बहुत सुंदर थी भाई, बहुत ही सुंदर थी भाई। मैं मतलब ऑफिस के अंदर घुसता था, अपना काम वाम करता था, उसके बाद जब मुझे उससे मिलने जाना होता था, क्योंकि मैं लंच उसके साथ कर रहा होता था, उठता था अपनी चेयर से, फुल एकदम अपना ऐसा सुपरमैन की तरह खड़ा होता था, नेक वैक स्ट्रेच करता था और एकदम ऐसे पावर पोज बनाता था कि और फिर उसकी ऐसे ना मुझे अंदर से ऐसा फील होता था भाई मेरी वेन्स में कॉन्फिडेंस दौड़ रहा है, फिर जाता था मैं वहाँ पे। अब यही कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है और इस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको टाइम लगेगा ये चीज कंट्रोल करने में। वो है माइंडफुल मूवमेंट्स। मतलब कि लड़की से बात करते हुए ऐसे करना, पैर वैर हिलाना, कुछ कुछ फिजेट करते रहना। मुझे पता है कि यार शुरू में लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस कम होता है, एंग्जाइटी बहुत हो रही होती है, उस टाइम पे बहुत लड़कों का एंग्जाइटी फिजिटिंग में निकल जाता है, या फिर बहुत तेज बोलने में निकल जाता है, या फिर बॉडी मूवमेंट्स में निकल जाता है। उस चीज का सबसे अच्छा हैक ये है कि आप सांस लो और उसके बाद जो करना है बहुत स्लोली करो, एकदम स्लोली करो हर चीज, उससे आपकी ये वाली चीज कम हो जाएगी। बट इसमें ऑब्वियसली डेफिनेटली टाइम लगेगा ठीक होने में। एंड नेक्स्ट लुक्स मैक्सिंग टिप इज रिलेटेड टू जो मैंने आपको पहले बताया था, डेंटल हाइजीन में मैंने आपको बताया था कि स्माइल सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ये टिप यही है कि आपको आपकी स्माइल सही करनी है भाई। एक जेन्युइन वार्म स्माइल मेक्स यू अप्रोचेबल, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना कि स्माइल से आपकी फ्रेंडलीनेस फैक्टर बढ़ता है, आपकी अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है। और स्टडीज में ये पता चला है कि एक अच्छी स्माइल से इंसान आपको ट्रस्ट ज्यादा कर पाता है और इसीलिए आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। अब मैंने आपको हमारी स्माइल वाली वीडियो में बताया था कि मैं पहले ऐसे हंसता था और अब कैसे मैंने अपनी स्माइल सही करी, तो उसके अंदर प्रॉपर फुल गाइड दिया हुआ है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। अब ये शुरू में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टोपियन सा लगेगा कि भाई स्माइल, भाई मैं जैसे हंसता हूँ वैसे हंसूंगा यार भाई, बहुत बेसिक सी चीज है ये। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं कम हो रही अपनी स्माइल को और अट्रैक्टिव बनाने से। एक बार वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा। बल्कि उस वीडियो में तो मैंने यही बोला है कि भाई अपनी स्माइल को ऑथेंटिक रखो, डरो मत स्माइल करते हुए, एंग्जियस मत फील करो स्माइल करते हुए, क्योंकि भगवान ने ही हर इंसान की ओरिजिनल स्माइल बहुत प्यारी बनाई है। आपको बस अपनी ओरिजिनल स्माइल ढूंढनी है। तो ये थी 15 टिप्स। अब एक बोनस टिप भी मैं आपको दे देता हूँ और वो ये है, मतलब मुझे पता है सबको पता होगी, बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि एक लीन एथलेटिक फिजिक एनहांसेस ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस। फिजिकल फिटनेस इज एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड वाइटैलिटी, और ये चीजें ना यूनिवर्सली अट्रैक्टिव हैं। तो जिम विम तो आप जाते ही होगे, मैं तो कहूंगा उसको सिर्फ उसका फिजिकल अट्रैक्टिवनेस सिर्फ इस चीज में मत यूज करो कि भाई बॉडी बन रही है तो मैं फिजिकली अट्रैक्टिव हो रहा हूं। वो तो हो ही रहा है, वो तो बहुत ऑब्वियस है, इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में इंक्लूड भी नहीं किया। लेकिन जस्ट फिजिकल एक्टिविटी ही इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि आप अगर कोई रनिंग क्लब वगैरह ज्वाइन कर लोगे जो हर संडे सुबह जाके इधर उधर भागते भागते हैं, व्हेन यू एंगेज इन ट्रेंडिंग फिटनेस एक्टिविटीज, तो आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल पोर्ट्रे होता है विच इज वेरी अट्रैक्टिव। एंड आई वुड से हाईलाइट करो अपनी इन चीजों को, अपनी फिटनेस जर्नी, अपने फिटनेस गोल्स वगैरह सब सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। ये तो कोई टॉक्सिक चीजें भी नहीं है शेयर करने के लिए। और मैं तो कहूंगा अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो तो एक वेरी 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 नाइस थिंग टू डू विद योर पार्टनर इज टू प्लान एक्टिव डेट्स। आप साथ में हाइक पे जाओ, हाइक को एक डेट बनाओ। और बस मैं फिजिकल फिटनेस और एब्स और इन सब से, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि भाई नहीं मेरी एब्स नहीं है तो लड़की मुझे अट्रैक्टिव नहीं समझेगी। भाई मेरी लास्ट एब्स पता कब थी? 2017 में। उसके बाद से मतलब मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है किसी वीडियो में कि फर्क ही नहीं पड़ता ब्रो, फर्क ही नहीं पड़ता। एंड ऑनेस्टली ब्रो, एंजॉय द फिटनेस जर्नी। और बॉडी डिस्मॉर्फिया रख के तुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो एब्स बनाना ना तू सिर्फ खुद के लिए कर रहा है, और वो सही है, खुद के लिए कर रहा है कर, तू अपनी खुशी के लिए कर, बट ये मत सोच कि एब्स नहीं होंगी तो लड़की इंप्रेस नहीं होगी। तो भाई ये सारी टिप्स फॉलो करके आपको जितनी लड़कियां इंप्रेस करनी है कर लो, जो करना है लाइफ में कर ले। भाई मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कोई घटिया लड़की डेट मत करना यार। ये तो मैंने पहले भी बताया भाई, अगर तुम अपनी लाइफ में सही जगह नहीं हो और तुम एक चोदू हो और तुम एक लड़की डेट करते हो जो वो भी चोदू है, तो चोदू प्लस चोदू 2 चोदू नहीं बनता, वो चोदू स्क्वायर बन जाता है। बट एनीवे, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।